तो रेडी हो जाइए। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपकी आंखें प्लस आपका फोकस और आपका ब्रेन कितने अच्छे से काम करता है, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। आज की इस वीडियो में होने ये वाला है कि हम आपको एक इमेज दिखाएंगे, उसमें सारी की सारी इमेजें एक जैसी होंगी, प्लस आपको एक डिफरेंस ढूंढ कर निकालना है, वो भी टाइम के अंदर अंदर। ये जितना आसान आपको नजर आ रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको 20 पिक्चरें दिखाई जाएंगी और उसके अंदर से 80% लोग ऐसे होंगे जो कि 8 या 9 डिफरेंस ढूंढ कर निकाल देंगे उस 20 में से। और अगर आपने उससे ज़्यादा ढूंढ लिया तो इसका मतलब कि आप उन 80% लोगों में से नहीं है, बाकी के 20% लोगों में से हैं। और अगर आपने 15 पिक्चर या 15 से ज़्यादा पिक्चरों का डिफरेंस ढूंढ लिया तो इसका मतलब कि आप एक जीनियस ज़रूर हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपको टाइम के अंदर अंदर ही उस डिफरेंस को पता लगाना है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये नॉर्मल डिफरेंस की तरह नहीं होने वाला, बीच में आपको अलग अलग तरीके के डिफरेंस भी ढूंढ के निकालने होंगे और अपने ब्रेन का भी यूज़ करना होगा। चलिए देखते हैं कि कितने लोग उन 20% में से हैं या फिर आप एक जीनियस है। ये तो आपको तभी पता लगेगा जब आप इस गेम को खेलेंगे। चलिए आप अपने टोटल पॉइंट्स को गिनते रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही आपके लिए सबसे पहली इमेज। पहली इमेज के लिए आपके पास है 20 सेकंड और आपको इन सब ओ में से आपको एक सी ढूंढ कर निकालना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। ये रहा वो सी जो आपको इस इमेज के अंदर से ढूंढ कर निकालना था। अगर आपने टाइम के अंदर अंदर सी को ढूंढ लिया है तो आप अपना एक पॉइंट लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक पॉइंट नहीं लिख सकते। चलिए ये रही आप सभी के लिए अगली इमेज और इस इमेज के अंदर आपको इन सारे बैट्स के अंदर से एक डिफरेंट तरीके का बैट ढूंढ के निकालना है, वो भी 20 सेकंड के अंदर। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। ये रहा वो डिफरेंट टाइप का बैट जिसकी आपको टेल जो कि सबसे ज़्यादा अलग है, ये ढूंढकर आपको निकालना था। अब अगली इमेज के अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे 3 तरीके के पिज़्ज़ा और इन तीनों में से एक पिज़्ज़ा जो कि सबसे ज़्यादा डिफरेंट है वो आपको ढूंढ कर निकालना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। इन तीनों पिज़्ज़ास के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो कि कैप्सिकम्स का। यहाँ पर आप ए और बी में देख सकते हैं दोनों पे कैप्सिकम्स डले हुए हैं, जबकि सी में वो नहीं डला हुआ, जिस वजह से सी सबसे ज़्यादा डिफरेंट होता है और आपका आंसर भी सी है। आपको इस अगली इमेज में बहुत सारे दिल नज़र आ रहे होंगे जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं। चलिए आपको वही करना है, आपको फिर से एक डिफरेंस ढूंढ के निकालना है। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। ये रहा वो डिफरेंस जो कि आपको ढूंढ के निकालना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एरो का हिस्सा यहाँ पर है ही नहीं, जो कि इसको सबसे ज़्यादा अलग बना देता है। चलिए अब अगली इमेज आपके लिए थोड़ी सी आसान होने वाली है, इसीलिए आपका टाइम भी उसमें घटा दिया जाएगा। आपको अब 10 सेकंड के अंदर ढूंढ के निकालना है और इस इमेज के अंदर आपको डिफरेंस बताना है कि तीनों बंदर में से सबसे ज़्यादा अलग तरीके का बंदर कौन सा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका आंसर है ए मंकी के हाथ में आप देख सकते हैं कि बनाना नहीं है, बाकी दोनों के हाथ में बनाना है, तो इसका आंसर है ए। चलिए अब अगली इमेज के लिए आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जो कि आपको ये ढूंढ के निकालना है कि तीनों के तीनों टाइगर में से सबसे ज्यादा अलग तरीके का टाइगर कौन सा है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका आंसर है सी, क्योंकि इस वाले टाइगर के अंदर सबसे ज्यादा धारियां यानी कि स्ट्राइप्स हैं,
जो कि बाकी दोनों में बिल्कुल सेम है लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर है सी। अब जो अगली इमेज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो इमेज भी थोड़ा सा आसान है, इसीलिए आपका टाइम घटा दिया जाएगा जो कि फिर से 10 सेकंड का होगा और आपको ये ढूंढ के निकालना है कि इन तीनों डॉग्स में से सबसे ज़्यादा अलग डॉग कौन सा है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका आंसर है बी। जैसा कि आप देख सकते हैं बी वाले डॉग के जीभ के अंदर वो निशान नहीं है जो कि बाकी दोनों के अंदर है, बाकी सब सेम है। इसका आंसर है बी। चलिए अब तैयार हो जाइए क्योंकि अब थोड़ा सा लेवल थोड़ा और डिफिकल्ट होने वाला है, तो अपने आप को तैयार कर लीजिए। ये रही वो इमेज। आपको इसमें सबसे ज्यादा अलग इमोजी कौन सा है आपको ढूंढ के निकालना है 20 सेकंड के अंदर। ये रहा वो सबसे अलग तरीके का इमोजी जो कि आपको ढूंढकर निकालना था। ये इसीलिए अलग है क्योंकि इसकी आंखें सबसे ज़्यादा अलग है बाकी इमोजियों से। अब आपको दो इसी तरीके के और इमेज आपको दिखाने वाले हैं और आपको उसमें भी ढूंढकर निकालना है सबसे अलग तरीके का इमोजी। चलिए ये रही आपके लिए वो पहली इमेज। इस इमेज का आंसर ये है और एक और लास्ट इमेज जो कि इसी तरीके का है जो कि इमोजी बेस ही है। आपको इसके अंदर भी ढूंढ के निकालना है सबसे अलग इमोजी 20 सेकंड के अंदर। ये रहा वो डिफरेंट इमोजी जो कि आपको ढूंढकर निकालना था। अगली इमेज के लिए आपको 20 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। 20 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है तो इसका मतलब कि वो थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। देखते हैं आप ढूंढ पाते हैं या नहीं। ये रहा आप सभी के सामने वो इमेज। ये रहा वो डिफरेंस। अगली इमेज के लिए भी आपको 20 सेकंड दिए जाएंगे। इसका मतलब ये भी हार्ड होने वाला है। ये रहा आप सभी के सामने। जरा यहाँ पर गौर कीजिए। ये रहा वो डिफरेंस जो कि आपको ढूंढकर निकालना है। अगली इमेज के लिए भी 20 सेकंड। चलिए ढूंढिए। मेरे ख्याल से तो अब आपको इसका लेवल थोड़ा इजी नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा हार्ड जरूर लग रहा होगा। तो आपके लिए अगली इमेज ये रही और हार्ड है। देखते हैं कि आप में से कितने लोग इस लेवल को आसानी से पार कर जाते हैं। तो ये रहा आप सभी के सामने वो इमेज। 20 सेकंड का वक्त है। चलिए ढूंढिए। चलिए मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ लास्ट की दो इमेजेस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। इसके अंदर होता ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शुरुआत के 5 सेकंड के अंदर ही उस डिफरेंस को देख लेते हैं। उनकी नज़र सीधा उस डिफरेंस पर पहुँच जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि 20 सेकंड के अंदर भी नहीं ढूंढ पाते हैं और कुछ 20 सेकंड के अंदर ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर आप उन 5 सेकंड में से हैं जो कि शुरुआत के 5 सेकंड के अंदर ही उस डिफरेंस को देख लेते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए ये रही वो इमेज। आपके पास 20 सेकंड है। चलिए ढूंढिए।
इतने सारे एस में से आपको 5 ढूंढ कर निकालना था, जो कि ये रहा। और अगर आपने 5 सेकंड के अंदर ढूंढ लिया था तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली इमेज भी ऐसी ही होने वाली है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी और बहुत ज़्यादा आसान भी। आपके सामने ये रही वो इमेज। इतने सारे ए लेटर में आपको 4 ढूंढ कर निकालना था। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि 5 सेकंड के अंदर ही उस 4 को देख चुके होंगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसके लिए आपको 25 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आपको ये बताना है कि इन तीनों आदमियों में से सबसे अलग आदमी कौन सा है और वो क्या डिफरेंस है, आपको वो भी बताना है। चलिए ढूंढिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक यूज़ की गई है आप सभी को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अगर आप यहाँ पर ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ डिफरेंट है, कि इसका कहीं जूता तो अलग नहीं है, कहीं बटन तो ज़्यादा या कम नहीं है, या इसकी नाक या इसके बाल अलग तो नहीं है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बस डिफरेंस ये है कि तीसरा वाला जो कि आदमी है वो बाकी दोनों से थोड़ा सा लंबा है। बस यही इस इमेज का डिफरेंस था और काफ़ी ज़्यादा यूनिक इसलिए था क्योंकि यहाँ पर आपको चकमा देने की कोशिश की गई थी। देखते हैं कि आप में से कितने लोग चकमा खा गए थे। और अगली इमेज भी मुश्किल होने वाली है क्योंकि इतने सारे डब्लू के अंदर से आपको एक डिफरेंट तरीके का लेटर ढूंढ के निकालना है 20 सेकंड के अंदर। चलिए ढूंढिए। इतने सारे डब्लू के अंदर एक वी छुपा हुआ था जो कि यहाँ पर छुपा हुआ है और यही आपको ढूंढकर निकालना था। अब अगली जो इमेज है वो आसान तो है, लेकिन आसान होने की वजह से उसका टाइम घटाकर 10 सेकंड कर दिया गया है। आपको टाइम के अंदर ही उस इमेज का डिफरेंट पता लगाना है, वरना आपका पॉइंट नहीं माना जाएगा। ये रही वो इमेज। इन तीनों में से सबसे अलग कौन सा है, चलिए ढूंढिए। ये आसान तो था, लेकिन काफ़ी टाइम कम होने की वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसका आंसर नहीं पता लगाया होगा। और इसका आंसर है ए, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों में से एक पैर की उंगली में से एक उंगली गायब है, जो कि ये वाली है जिसमें 2 ही उसकी उंगलियां हैं, बाकी सब में उसकी 3-3 उंगलियां हैं। यही था इसका डिफरेंट। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी इमेज की ओर। और क्योंकि ये आखिरी है तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला इमेज भी यही होने वाला है। सबसे मुश्किल यही वाली इमेज है इन सभी के सभी 20 इमेज के अंदर। देखते हैं कि आप में से कितने लोग इसका पता लगा पाते हैं। सिर्फ देखकर आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि सबसे अलग इमेज कौन सा है, आपको अपने ब्रेन का भी यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए आपको 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा इस इमेज के लिए। देखते हैं कि कौन आप में से जीनियस है। चलिए ये रही आप सभी के सामने वो इमेज। आपको ये पता लगाना है कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा डिफरेंट वाला हैंड कौन सा है। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए अब जानते हैं सबसे ज़्यादा हार्ड वाला जो ये इमेज है इसका आंसर क्या है। अगर आपने पता लगा लिया है तो इसका मतलब कि आप एक जीनियस है। कोई कुछ भी कहे, आप अपने आप को जीनियस बोल सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर है 4th वन। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 4th आंसर इसका इसीलिए है क्योंकि बाकी तीनों हैंड
जो कि राइट हैंड है और इकलौता फोर्थ वाला जो कि एक लेफ्ट हैंड है। आप इनके अंगूठे को देखकर ये पता लगा सकते हैं। था ना ये काफ़ी ही माइंड ब्लोइंग इमेज। चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। और आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।